जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हमने कल की तारीख में न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा था और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ सर कि न्यूरल नेटवर्क कितने तरीक़ों से सीख सकता है और क्या क्या सीखता है। तो ये हम टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क के अंदर पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था न्यूरल नेटवर्क, जिसका मतलब ये था कि सर हर सिस्टम के अंदर एक ब्रेन है जिसको हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क जो है वो फेशियल रिकग्निशन से लेके डाटा रिकग्निशन से लेकर आपकी डाटा की जो सीक्वेंसिंग है उससे लेकर बहुत सारे काम ऐसे परफॉर्म करता है जो कि मशीन लर्निंग को हेल्प करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? सिस्टम का ब्रेन है जो कि प्रोसेसिंग करता है और आगे वो मशीन लर्निंग की तरफ जो है वो उसको फेंकता है। मशीन लर्निंग फर्दर डाटा को एनालाइज करने के बाद एआई को देती है और एआई डिसीजन ले लेता है। ये हमने कल पढ़ा था न्यूरल नेटवर्क के बारे में कि इट्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन और इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिसको हम नोड्स भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और मल्टीपल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होके एक अच्छा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होता है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर कोई सिस्टम जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लाउड है, अगर कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम आपको एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मुझे एक वाव काइंड ऑफ चीज़ दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका न्यूरल नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है और उसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ द मेरी न्यूरॉन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तो वो आपको अच्छा दे पा रहा है। तो हर सिस्टम आपको आपके हिसाब से जवाब नहीं देगा और अगर वो आपके हिसाब से या मेजॉरिटी के हिसाब से जवाब नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब है कि उसका न्यूरल नेटवर्क इतना ट्रेंड नहीं है। तो ये हमने कल न्यूरल नेटवर्क के बारे में यानी कि पिछली वीडियो के अंदर न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं, यानी कि न्यूरल नेटवर्क जो है वो किस किस तरह से कितनी चीज़ों को सीख सकता है। तो हमारे पास 4 किस्म की न्यूरल नेटवर्क की टाइप्स हैं। पहली FNN, दूसरी CNN, तीसरी RNN और चौथी DNN। ठीक है जी। पहली FNN, दूसरी CNN, तीसरी RNN एंड चौथी DNN। सर इसका मतलब क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर FNN का मतलब है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, NN को लिख नहीं रहा, न्यूरल नेटवर्क ही। CNN का मतलब कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। RNN का मतलब है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और DNN का मतलब है डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अच्छा जी, अब ये सर इनका मतलब क्या है, थोड़ा सा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए CNN, FNN, DNN ये तमाम टाइप्स है न्यूरल नेटवर्क की, ये बात समझ में आती है। यस, और हर टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम के लिए तैयार हुई है। यानी कि जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये डिज़ाइन हुई हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि जैसा इनपुट आएगा वैसे आपका न्यूरल नेटवर्क काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ 2+2, शायद आप अपने दिमाग से बता दोगे कि 2+2 = 4। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 की पावर 6 की पावर 7 और उसकी पावर 3, अब आपको शायद कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा कि सर ने इतनी सारी एक्सपोनेंशियल पावर लगा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आसान सवाल होगा तो आप अपने ब्रेन से सॉल्व कर लोगे, आपके पास टूल होगा कि आपने ब्रेन को इस्तेमाल किया, सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर कोई मुश्किल सवाल दूँ तो माइट बी यू वुड बी नीडिंग अ कैलकुलेटर। उससे ज़्यादा मुश्किल सवाल तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेटर के अलावा किसी बंदे की ज़रूरत पड़े। और अगर मैं आपको इससे मुश्किल सवाल दूँ तो हो सकता है कि आप सबको किसी सिस्टम की ज़रूरत पड़े। तो इसका मतलब जैसा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा वैसा टूल आप इस्तेमाल करेंगे।
इसी तरीके से सिस्टम के पास जैसा प्रॉब्लम आता है, जैसा प्रॉम्प्ट आता है, जैसा इनपुट आता है, वैसे वो अपना न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए हर नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता, ये बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, ये जितनी भी हमने न्यूरल नेटवर्क मैंने आपको बताया ना, FNN, CNN, RNN, DNN, इनका प्रोसेस सेम होगा। क्या मतलब? ये सेम प्रोसेस से गुजरेंगे। कौन सा सेम प्रोसेस? फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास। ठीक है, ये सेम प्रोसेस से गुजरेंगे, फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैकवर्ड पास, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इनकी प्रॉब्लम, इनके लिए जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो डिफरेंट होंगी। अब आइए एक एक को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये है क्या। सबसे पहले समझते हैं FNN। FNN के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहली बात, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? न्यूरल नेटवर्क की। सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की। क्या मतलब हुआ सर? सर ये बेस्ट है किसके लिए? फॉर सिंपल प्रोडक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी से ये मालूम करवाना हो कि मुझे हाँ या ना में जवाब दो। फॉर एग्जांपल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट पास है या फेल है, तो यार उसके लिए यानी कि वन वर्ड अगर मुझे आंसर चाहिए, ठीक है, तो मुझे उसके लिए कोई स्पेशल किस्म का न्यूरल नेटवर्क नहीं, बल्कि मुझे FNN न्यूरल नेटवर्क उसके अंदर उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये प्रेडिक्ट करता है यस में या नो में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, ईमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल के अंदर कोई भी ईमेल स्पैम है या नहीं है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बच्चा पास है या नहीं है, बैंक को लोन अप्रूव करना है या नहीं करना, यस और नो में। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम का यस और नो में आंसर हो या प्रोडक्शन करनी हो, तो उसके लिए हम FNN यानी कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर सिंपल यस और नो में जवाब होगा या सिंपल जो है वो वन वर्ड आंसर होगा। उसके लिए मुझे किसी और फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अच्छा, आगे इसको और भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। CNN कहाँ इस्तेमाल होगा? CNN वहाँ इस्तेमाल होगा, यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पे मुझे इमेजेस और वीडियोस का काम होगा। क्या मतलब? इमेजेस एंड वीडियोस का काम होगा। क्या मतलब सर? सर ये इमेज के इम्पॉर्टेंट फीचर को लर्न करता है, यानी कि अगर आप इसको इमेज देंगे तो ये इमेज से लर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लर्न्स फ्रॉम इमेजेस, मतलब एजेस, आइज, नोजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल शेप्स, ठीक है, टेक्सचर एट्सेट्रा, ये इमेज से सीखेगा ये। और ये इमेज रिकग्निशन के लिए बेस्ट है। FNN किसके लिए बेस्ट था? प्रेडिक्ट करने के लिए, ये बेस्ट है इसके लिए। और CNN किसके लिए बेस्ट है? इमेज रिकग्निशन के लिए। किसके लिए? इमेज रिकग्निशन के लिए। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे इमेज देकर किसी से ये मालूम करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चैट जीपीटी को क्या करता हूँ? मैं चैट जीपीटी को जो है वो एक इमेज देता हूँ और चैट जीपीटी को इमेज देकर ये पूछता हूँ कि बताओ इस इमेज के अंदर कैट है या डॉग है। तो चैट जीपीटी मेरे इमेज को पढ़ेगा। अब सवाल ये है कि सर चैट जीपीटी आपकी इमेज को पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी के बैकअप पे जो मशीन लर्निंग होगी उसको जो न्यूरल नेटवर्क सपोर्ट कर रहा होगा, उस न्यूरल नेटवर्क की स्पेशल टाइप को मैं CNN कहूँगा। अब समझ आई बात? CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वो न्यूरल नेटवर्क है जो इमेजेस को पढ़ता है। तो जो मैंने इमेज दी, तो चैट जीपीटी के बैकअप पे ये जो मेरा चैट जीपीटी होगा
उसके बैकअप के ऊपर जो न्यूरल नेटवर्क की जो स्पेशल कमांड काम करेगी, न्यूरल नेटवर्क तो काम करेगा, यानी कि मशीन लर्निंग तो काम करेगा ही करेगा, मशीन लर्निंग के पीछे न्यूरल नेटवर्क काम करेगा, और न्यूरल नेटवर्क के पीछे CNN काम करेगा, ना कि FNN। FNN क्यों काम नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि भाईजान मैंने इसको इमेज दी है और वो इमेज रीड करने के लिए CNN काम करेगा, ना कि FNN। अब बात समझ में आती है? गुड, आगे मूव करते हैं। RNN। सरकार ये RNN क्या चीज़ है? RNN का मतलब ये है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? यार ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और समझ लें कि ये एडवांस चीज़ है। ये सीक्वेंशनल डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा डाटा के लिए? सीक्वेंशनल डाटा के लिए। क्या मतलब? इसका काम पता है क्या है? ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करता है, रिमेंबर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन, यानी कि इसके अंदर मेमोरी होती है। इसके अंदर क्या होती है? मेमोरी। क्या मतलब वो सर? यार ये सीक्वेंशियल डाटा को प्रोसेस करने का क्या मतलब है, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ज़रा सब्र करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूँ आई लिव, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इन। अब आप मुझे बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा अगर मैं खाली आपको ये दूँ, आई लिव इन। अब आप फ़ौरन प्रेडिक्ट कर लोगे कि सर यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आई लिव इन पाकिस्तान। ये जो नेक्स्ट वर्ड की जो प्रोडक्शन है ना, ये काम RNN करता है। अब आपके दिमाग में फ़ौरन आएगा कि सर आपके कहने का मतलब है कि गूगल के अंदर जो सर्च इंजन है, जब हम सर्च करते हैं तो वो आपको पहले से ही बता देता है कि सर प्री सर्च बता देता है कि तुम ये सर्च करना चाह रहे थे, तो क्या उसके बैकअप पे RNN है? आप कह सकते हो कि प्रीवियसली गूगल RNN का ही इस्तेमाल करता था, न्यूरल नेटवर्क का, जो कि नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर सकती है। अब RNN से भी ऊपर एक मॉडल आ गया है, अब वो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्रीवियसली गूगल RNN का वर्ड इस्तेमाल करता है, या अगर आप अपने मोबाइल पे देखें तो आप मोबाइल पे जब कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो वो आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर देता है, तो उसके बैकअप पे RNN ही होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो याद रखिएगा कि RNN का काम जो है ना बेटा, वो सीक्वेंशनल डाटा का है, और वो सीक्वेंशनल डाटा को इस्तेमाल करके जो है वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर लेता है। ठीक है सर। लास्ट हमारे पास सर क्या बचा? लास्ट हमारे पास बचा DNN। अब ये DNN क्या चीज़ है? DNN जो है वो इन तमाम न्यूरल नेटवर्क की एक्सट्रीम फॉर्म है, डीप न्यूरल नेटवर्क। इसको याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे कि ये वो न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी हिडन लेयर्स हैं, विथ मैनी हिडन लेयर्स। क्या मतलब हुआ? ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। ये क्या कर लेता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हैंडलिंग करता है। यानी कि ये वो इंसान के उस तजर्बे के हिसाब से काम करता है कि आप जब कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो आप बहुत सारी इक्वेशन के अंदर बहुत सारे दिमाग में चीज़ें रखते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो DNN है, इट्स लाइक अ मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मैच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो किसी एक दिमाग से, एक सिनेरियो से, किसी ख़ास पर्टिकुलर आइसोलेशन में नहीं सोचता, बल्कि अपने न्यूरॉन्स और अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस और मल्टीपल वक्त और कॉन्टेक्सचुअल के हिसाब से सोचकर फैसला करता है। तो न्यूरल नेटवर्क जो है, यानी कि DNN जो है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हैंडलिंग करता है। तो सर आप ये बताएं कि ये DNN कहाँ इस्तेमाल होता है? DNN इस्तेमाल होता है सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में।
आपको पता है ना इंडिपेंडेंट कार्स जो होती हैं, क्या मतलब हुआ सर? सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का मतलब ये हो गया कि आप ये देखिए कि सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के अंदर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको FNN, RNN, CNN की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन DNN की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल जो है वो परफॉर्मेंस हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश भी आ रही है, रोड भी जो है वो स्लिपरी है, और सामने गाड़ी भी आ गई है, सामने ह्यूमन भी आ गया है, सामने ऑब्जेक्ट भी आ गया है। तो आप कोई ख़ास न्यूरल नेटवर्क नहीं बल्कि DNN का इस्तेमाल करके मल्टीपल चीज़ों को इस्तेमाल करके आप एक ख़ास एक्शन को परफॉर्म करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट आ गया है तो रुकना भी है, मोटरवे है तो पीछे से गाड़ी स्पीड में भी आ रही है, और अब किस तरह रुकना है, कितना आराम करना है, कितना ब्रेक लगाना है, बारिश आ रही है तो रुकना भी है कि नहीं रुकना क्योंकि रोड स्लिपरी है, ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको बचाना है। मतलब मल्टीपल चीज़ें दिमाग में रख कर मल्टीपल चीज़ें सिस्टम सोचेगा, और कॉम्प्लेक्स जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो वहाँ पे DNN का इस्तेमाल होता है, ना कि किसी और चीज़ का। इसी तरीके से मेडिकल डायग्नोसिस, आप सोचें कि जब हम मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं तो मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर यस और नो का आंसर नहीं है। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर एक कंक्लूजन पे रीच करने के लिए यू हैव टू कंसिडर मेनी कंपोनेंट्स अंडर द इक्वेशन इन ऑर्डर टू एनालाइज वन पर्टिकुलर, इन ऑर्डर टू अराइव एट कंक्लूजन। तो याद रखिएगा कि मेडिकल डायग्नोसिस या सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों के अंदर DNN का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब सर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर हम समरी क्रिएट करें, जो मैंने आपको बात करी, मैं इसकी थोड़ी सी अगर समरी क्रिएट करना चाहूँ तो क्या क्रिएट करूँगा आपको याद रखने के लिए? समरी क्रिएट करेंगे तो सर अगर मैं कहूँ कि FNN जो है क्या वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है? यस, ठीक है। CNN जो है वो इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है, स्लैश वीडियोस, यस। अच्छा क्या कहते हैं RNN किसके लिए इस्तेमाल होता है? सीक्वेंस के लिए। और DNN किसके लिए इस्तेमाल होता है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। सर इसकी अगर हम एप्लीकेशन में आपको बताऊं तो FNN को ज़्यादातर बैंक्स इस्तेमाल करते हैं। किस पर्पस के लिए? लोन अप्रूवल के लिए। लोन देना है या नहीं देना, यस और नो। CNN ज़्यादातर आपका इस्तेमाल करती है मोबाइल कंपनीज। मोबाइल कंपनी क्यों? आप सोचें, एप्पल की फेस आईडी, ये जो आपका जो फ़ोन है, मैं एप्पल का नाम ले रहा हूँ, सैमसंग का भी ले सकते हैं, या आपको इमेजेस को देखकर फ़ोन को अनलॉक कर देती है। तो इसके बैकअप पे कौन सा न्यूरल नेटवर्क है? CNN, क्योंकि इमेज को देख के वो फेस को अनलॉक कर रही है। इसी तरीके से आपकी फेसबुक, इसी तरीके से आपकी इंस्टा, क्या ये इमेजेस को रख कर, ठीक है, इमेजेस को रख कर क्या ये आप का जो है वो अकाउंट लॉक और अनलॉक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो CNN जो है वो फेस रिकग्निशन और इमेज रिकग्निशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादातर मोबाइल कंपनीज़, यानी कि जो हमारी टेक कंपनीज़ हैं, ये इनको इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, RNN कौन इस्तेमाल करता है ज़्यादातर? हम कह सकते हैं कि जो गूगल का जो कीबोर्ड है, यानी कि मोबाइल के अंदर जो कीबोर्ड है या स्विफ्ट कीज़ हैं, गूगल के जो कीबोर्ड्स हैं या जो स्विफ्ट कीज़ हैं, ये इस्तेमाल करती हैं नेक्स्ट प्रिडिक्ट करने के लिए। और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए आप समझ लें कि टेस्ला, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में नेटफ्लिक्स, बहुत सारे इक्वेशन को दिमाग में रखकर ये सारी चीज़ें दिमाग में रखती हैं। तो FNN बैंक अगर डिसाइड करेगा वेदर टू अप्रूव अ लोन और नॉट। CNN के अंदर एप्पल की फेस आईडी आपका फेस रिकग्नाइज करेगी। RNN के अंदर गूगल का कीबोर्ड प्रिडिक्ट करेगा द नेक्स्ट वर्ड दैट यू विल टाइप। एंड द DNN द टेस्ला लर्न्स टू ड्राइव अ कार बाय रिकग्नाइजिंग मेनी डिफरेंट रोड सिचुएशन, एक नहीं मेनी डिफरेंट रोड सिचुएशन। तो ये आपको दिमाग में रखेगा। और इसको अगर सिंपल करना है, और अगर सिंपल अगर आपको रखना है तो फीड फॉरवर्ड से, यानी कि जो फीड फॉरवर्ड है इसको दिमाग में रख लीजिएगा। फॉरवर्ड एक सिंपल कैलकुलेशन आगे के बारे में बताएगा। C से याद रख लीजिएगा कैमरा,
इससे आपको इमेजेस दिमाग में रखेंगी। आर से याद रख लीजिएगा रिमेंबर प्रीवियस इंफॉर्मेशन, आर से रिमेंबर, REMEMBER रिमेंबर। सी से कैमरा, एफ से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब कैलकुलेशन करेगा, प्रेडिक्ट करेगा। फॉरवर्ड से एक्चुअल मतलब प्रेडिक्ट है। फॉरवर्ड को आप दिमाग में रखोगे कि फॉरवर्ड का मतलब प्रेडिक्ट करेगा। एफ से फॉरवर्ड प्रेडिक्ट करेगा, सी से कैमरा, आर से रिमेंबर, और डी से दिमाग में रखिएगा डीप। डीप का मतलब मैनी लेयर्स। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वाला लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। और हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो किधर गया जी, हमारा यहाँ पे जो है वो न्यूरल नेटवर्क का भी टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। कोई इशू हो तो लाजिम पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्पेसिफिक गैन्स और VAEs और ट्रांसफार्मर मॉडल की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।